हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। आपका क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। बताइए कमेंट करके कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष हुआ। आपका क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष हुआ। तो याद रखिएगा 2005 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया। आपका क्वेश्चन है, गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई। आपका क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कपरी नाम है। आपका क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद का एक कपरी नाम है। तो याद रखिएगा क्या नाम है? तो अपने क्षेत्र का लगाव है। क्या है? तो अपने क्षेत्र से लगाव है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना। आपका क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना। तो बताइए कमेंट करके कौन सा देश बना। तो पाकिस्तान बना था। कौन बना था? तो पाकिस्तान बना था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी का अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। आपका क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। बताइए कमेंट करके कब किया गया था। तो 1945 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? तो 1945 ईस्वी को किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से हुआ था। किस राज्य से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से हुआ था। याद रखिएगा ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। आपका क्वेश्चन है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपका क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखिएगा कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है। आपका क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना है। याद रखिएगा 5 वर्ष है। कितना वर्ष है? तो 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष का कार्यकाल 5 वर्ष है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। बताइए कमेंट करके किस देश की सेना को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सोवियत संघ की सेना को कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। आपका क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा अंबेडकर जी ने की थी। किसने की थी? तो अंबेडकर जी ने की थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। तो बताइए क्या हुए हैं। तो याद रखिएगा क्या हुए हैं।
हैं तो गरीब हुए हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? आपका क्वेश्चन है सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? बताइए कमेंट करके, किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का अंग है। किस राज्य का अंग है? तो गुजरात राज्य का अंग है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? आपका क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के मुद्रा का क्या नाम है? तो याद रखिएगा क्या नाम है? तो यूरो नाम है। क्या है? तो यूरो नाम है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आपका क्वेश्चन है भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बताइए कमेंट करके, किस राज्य से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य से हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? आपका क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग कब भंग किया गया? आपका क्वेश्चन है योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो बताइए कमेंट करके कब किया गया था? तो 2014 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? तो 2014 ईस्वी को किया गया था। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।